दोस्तों, यह कहानी एक भाई बहन की है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि भाई ने अपनी बहन को क्रिकेट खेलने के लिए कैसे मनाया था और उसके साथ साथ क्या क्या किया। एक बड़े शहर में अरमान और उसकी बहन नाजिया रहती थी। अरमान नाजिया से बड़ा था। वे दोनों जवान हो चुके थे। शुरू से ही वे दोनों काफ़ी क्लोज थे। पर जैसे जैसे अरमान बड़ा होता चला गया, उसके अंदर की भूख भी बढ़ती चली गई। अरमान अपनी बहन को पसंद करने लगा था। शायद नाजिया इस बात को नहीं जानती थी कि उसका भाई ही उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। अरमान तो इसी मौके के तलाश में रहता था कि कब उसे मौका मिले और अपनी बहन को क्रिकेट खेलना सिखा दे। हालांकि अरमान और नाजिया के बीच में काफ़ी खुलापन था, तब भी वह डरता था कि वह नाजिया से क्रिकेट के बारे में कहे, क्योंकि अरमान को एक तरफ से डर था कि कहीं नाजिया गुस्सा न हो जाए और घर में माँ बाप को बता दी। वहीं डर की वजह से अरमान अपनी बहन से पूछ नहीं पाता था। दिन धीरे धीरे ऐसे ही निकल रहे थे। अरमान के एग्ज़ाम हो गई थी और स्कूल की छुट्टी चल रही थी। अरमान पूरे दिन नेट पर यही सर्च करता था कि अपनी बहन को क्रिकेट खेलने के लिए कैसे राज़ी करें, पर अरमान को उससे कुछ खास नहीं मिली। तो उसने नेट पर यह सर्च करना छोड़ दिया और सीधे क्रिकेट वाले क्लिप्स देखने लगा। खाली रहने के चलते ज़्यादातर अरमान दिन भर यही वाली फिल्म देखता रहता था और अपनी बहन के नाम पर एक हाथ से बैटिंग कर लेता था। उसे अपनी बहन को याद करके बेड हिलाने में काफ़ी मज़ा आता था। यह सब करने में अरमान को काफ़ी सुख प्राप्त होता था। क्रिकेट वाली क्लिप को देखकर अरमान को नाजिया का खुला आसमान नज़र आता था। यही सब करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब अरमान की स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी। अरमान ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मौसम भी बदलता गया और सर्दी का मौसम आ गया। वे दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, क्योंकि उन दोनों को अकेले सोने में डर लगता था। वैसे पहले तो अरमान अलग कमरे में सोता था, पर सर्दी आ जाने की वजह से वह नाजिया के कमरे में ही सो जाता था। एक रात अरमान को क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा था, तो वह कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर क्रिकेट का क्लिप्स देखने लगा। क्लिप्स देखते देखते वह काफ़ी ज़्यादा नशीला हो गया था। इस वजह से वह एक हाथ से बैटिंग करने लगा। वह अपने काम में इतना मगन हो गया था कि उसे कुछ होश नहीं रहा कि वह अपने कमरे में नहीं, अपनी बहन के कमरे में लेटा है। तभी अचानक से नाजिया उठी और वह उठकर पानी पीने किचन में चली गई। लेकिन जब वापस आई तो उसने भाई की आवाज़ सुनी। नाजिया को लगा कि उसका भाई ठंड की वजह से काँप रहा है, क्योंकि उस रात काफ़ी ठंड थी। नाजिया ने जैसे ही रजाई उठाकर भाई को देखा तो वह दंग रह गई। नाजिया ने भाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त नाजिया बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने अरमान से कहा कि तुम यह सब क्या कर रहे हो? रुको, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। नाजिया की बात सुनकर अरमान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह काफ़ी डर गया था। अरमान अपनी बहन से विनती करने लगा कि वह इस बात को घर में किसी को ना बताए। काफ़ी देर बनाने के बाद नाजिया मान गई, लेकिन नाजिया ने अरमान से एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरमान ने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है तुम्हारी? फिर नाजिया ने अरमान से जो करने को बोला उसे सुनकर। तो दोस्तों, कहानी का आगे वाला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।